दोस्तों इन 66 इंग्लिश से उर्दू फिक्रात से बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करें। बच्चों को भी इन सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं। दिस इज मोहम्मद वकास एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन AW इंग्लिश। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन से रिसीव होते रहें। अगर आप इस सबक के नोट्स अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला फिक्रा है, उसे उठाओ। बच्चे को अगर आप किसी चीज़ को उठाने के बारे में कहना चाहते हैं तो आप बच्चे को क्या कहेंगे? पिक दिस अप, पिक दिस अप, इसे उठाओ। ये ख़राब मत करो। बच्चे आमतौर पर चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। ख़राब करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है स्पॉइल। तो हम क्या कहेंगे? डोंट स्पॉइल इट, डोंट स्पॉइल इट, ठीक है। ये खिलौना आपका है। बच्चों को आमतौर पर खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? दिस टॉय इज़ योर्स, दिस टॉय इज़ योर्स। खिलौने को आप क्या कहेंगे? टॉय। योर्स तुम्हारा मतलब आपका है, ठीक है। बाहर देखो कौन है। लुक हु इज़ आउटसाइड, लुक हु इज़ आउटसाइड। आउटसाइड का माना क्या होता है? बाहर, ठीक है। ऊंचा नहीं बोलो। बच्चे कभी कभी गुस्से में आके ऊंचा बोल देते हैं। बच्चों को नसीहत करते वक्त आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, डोंट स्पीक लाउड, डोंट स्पीक लाउड। लाउड का माना क्या होता है? ऊंचा, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलो तो आप कहेंगे डोंट स्पीक लाउडर, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलो, ठीक है। मोबाइल से नहीं खेलो, डोंट प्ले विद मोबाइल, डोंट प्ले विद मोबाइल। इसको हम अगर शॉर्ट करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे डोंट। अगर आप इसको ऐसे बोलना चाहते हैं डू नॉट, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट और डू नॉट प्ले विद मोबाइल, मोबाइल से नहीं खेलो। आगे देख लेते हैं, जाओ बाहर खेलो। बच्चे आमतौर पर घरों में खेलने लग जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि बाहर जाकर खेलो। गो प्ले आउटसाइड, गो प्ले आउटसाइड। साफ कपड़े पहनो, वेयर नीट ड्रेस, वेयर नीट ड्रेस, ठीक है। टीचर से बदतमीज़ी नहीं करो। बदतमीज़ी करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है रूड, ठीक है। डोंट बी रूड टू टीचर, डोंट बी रूड टू टीचर। यहाँ पर अगर हम ये कह देंगे कि अपने टीचर से बदतमीज़ी नहीं करो तो दोस्तों हम कहेंगे डोंट बी रूड टू योर टीचर, ठीक है। पानी की बोतल बैग में रखो। स्कूल जाने से पहले बच्चों को पानी की बोतल देते हैं तो आप कहेंगे पुट वाटर्स बोतल, ठीक है। पानी की बोतल को क्या कहेंगे? वाटर्स बोतल इन दी बैग, ठीक है। इसे आपस में बांट लो। बच्चों को आमतौर पर हम कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो एक बच्चा कोशिश करता है वो खुद ही खा जाए, तो आप उन्हें नसीहत करते हैं बोथ डिवाइड इट बिटवीन अस, ठीक है। बोथ डिवाइड इट बिटवीन अस। बांटने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है डिवाइड। इसे आपस में बांट लो। सोफे के ऊपर कूदना बंद करें, ये भी बच्चों की आदत होती है। स्टॉप जंपिंग ओवर द सोफ़ा, स्टॉप जंपिंग ओवर द सोफ़ा। कूदने को हम कहेंगे जंप लगाना, ठीक है। इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाओ। बच्चों को आप मार्केट में लेके जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे चीज़ों को हाथ लगाने लग जाते हैं। आप कहेंगे डोंट टच दीज थिंग्स, डोंट टच दीज थिंग्स। छूने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है ये टच, ठीक है। इससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम इट, स्टे अवे फ्रॉम इट। यहाँ बैठे रहें, कीप सिटिंग हियर, कीप सिटिंग हियर। यहाँ बैठे रहें। यहाँ से हिलना नहीं, डोंट मूव फ्रॉम हियर, डोंट मूव फ्रॉम हियर। कुर्सी मत हिलाएं, डोंट मूव द चेयर, डोंट मूव द चेयर। ठीक से बैठें। वो आमतौर पर हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा ठीक से बैठे रहो। हम कहेंगे सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, ठीक है। इसके साथ नहीं जाओ, डोंट गो विद हिम, डोंट गो विद हिम। तुमने ये किया। बच्चे आमतौर पर कुछ गलत करते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि तुमने ये किया। आप कहेंगे डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस। खाना खाओ, ईट फूड, ईट फूड। आप इसे मील भी कह सकते हैं।
सीधा स्कूल जाओ। बच्चों को आप नसीहत कर रहे हैं, कहीं और नहीं जाना बल्कि सीधा स्कूल जाना है। गो स्ट्रेट टू स्कूल, गो स्ट्रेट टू स्कूल। वर्दी ख़राब नहीं करो। ख़राब करने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पॉइल। ठीक है, डोंट स्पॉइल योर यूनिफॉर्म, डोंट स्पॉइल योर यूनिफॉर्म। पाउच बैग में रखें। कीप द पाउच इन द बैग, कीप द पाउच इन द बैग। छोटी जो हथेली होती है जिसमें बच्चा अपनी पेंसिल्स वगैरह उसमें डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पाउच। तेज़ भागो, रन फास्ट, रन फास्ट। खुद करो। बच्चा अगर अपना काम खुद नहीं कर रहा तो आप उसे कहते हैं बेटा खुद करो। डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। खुद करो। अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। गो टू स्लीप नाउ, गो टू स्लीप नाउ। मज़ीद अब कोई बहाना नहीं। बच्चे आमतौर पर बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये कहना चाहते हैं कि बेटा मज़ीद अब कोई बहाना नहीं, क्या कहेंगे? नो मोर एक्सक्यूज़ नाउ, नो मोर एक्सक्यूज़ नाउ। एक्सक्यूज़ का दोस्तों माना होता है बहाना बनाना। ठीक है, रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग। अपने अब्बू को मत बताना। कुछ गलत अगर आपने कर दिया तो मामा आपको नसीहत कर रही है, अब्बू को मत बताना वरना अब्बू मारेगा। डोंट टेल योर फादर, डोंट टेल योर फादर। टेल का माना क्या होता है? बताना। और से का माना क्या होता है? कहना। ठीक है, जैसे कि मैं कोई बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ, आई से इट। लेकिन अगर आपने बताने के बारे में बात करनी है तो आप कहेंगे टेल। ठीक है, अपनी नाक साफ करो। साफ करने के लिए हम वर्ड कहेंगे क्लीन। यहाँ पर हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, क्लीन योर नोज, क्लीन योर नोज। अच्छे से हाथ धो लें। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। यहाँ पर दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं वेल। ठीक है, ये देखें आप WE, यहाँ पर आप ये वाला भी कह सकते हैं वॉश योर हैंड्स वेल। अपने हाथ अच्छे से साफ करो। जल्दी करो। ये बच्चों को आप काम जल्दी करने का बोलते हैं तो आप कहते हैं डू इट क्विकली, डू इट क्विकली। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं डू इट फास्ट। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये राइटिंग में थोड़ा मसला हो सकता है लेकिन उम्मीद है कि आपको फिर भी समझ आ जाएगा। ठीक है, डू इट फास्ट। आओ पार्क चलते हैं। लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। पैसे वापस करो। बच्चों को आप कोई चीज़ लेने भेजते हैं ना तो उसके बाद आप उन्हें कहते हैं कि बेटा पैसे वापस करो। रिटर्न द अमाउंट, रिटर्न द अमाउंट। रिटर्न का माना क्या होता है? वापस करना। इसे दुकान से लेकर आओ। ठीक है, कोई चीज़ आप बच्चों को कहते हैं कि ये लेकर आओ तो आप क्या कहेंगे? ब्रिंग इट फ्रॉम शॉप, ब्रिंग इट फ्रॉम शॉप। ब्रिंग का माना क्या होता है? लाना। ठीक है, तो आगे आप जिस चीज़ का नाम मेंशन करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, टीवी का रिमोट इधर दो। गिव मी द टीवीज रिमोट, गिव मी द टीवीज रिमोट। सुस्ती नहीं करो। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। चुप करके सो जाओ। स्लीप क्वाइटली। दोस्तों इसको क्या पढ़ना है आपने? क्वाइटली। ठीक है, इसको आपने क्या बोलना है? क्वाइट। स्लीप क्वाइटली। हाथ बाहर मत निकालो। बच्चे जब गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं तो उनकी आदत होती है कि अपना हाथ जो होता है ना वो बाहर निकाल देते हैं विंडो से बाहर। तो आप कह सकते हैं डोंट टेक योर हैंड आउट, डोंट टेक योर हैंड आउट। अपने अब्बू से पैसे लें। गेट मनी फ्रॉम योर फादर, गेट मनी फ्रॉम योर फादर। छत पर नहीं चढ़ो। डोंट क्लाइंब द रूफ। क्या बोलना है इस वर्ड को? क्लाइंब। ये समझो कि यहाँ पर ये हमारे पास बी है ही नहीं। ठीक है, तो क्या बोलना है? डोंट क्लाइंब द रूफ। छत पर नहीं चढ़ो। मुझे अभी बताओ। बच्चे बहाना बनाते हैं ना, आपको कुछ बताते नहीं हैं तो आप उन्हें कहते हैं मुझे अभी बताओ। टेल मी नाउ, टेल मी नाउ। अपनी पढ़ाई करो। ड्रामास देखना बंद करो और जाओ जाके पढ़ाई करो। डू योर स्टडीज, डू योर स्टडीज। इसे हम कहते हैं पढ़ाई। टीवी बंद कर दें। स्विच ऑफ टीवी, स्विच ऑफ द टीवी। यहाँ पर हम बंद करने को क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ। लड़ो नहीं। बच्चे जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो आप उन्हें कहते हैं लड़ो नहीं। डोंट फाइट, डोंट फाइट। कपड़े पहनो। पहनने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वेयर, वेयर क्लोथ्स। क्या बोलना है इसको? क्लोथ्स।
wear clothes. गुस्सा मत करें, don't be angry, don't be angry. गाड़ी में बैठो, बच्चों को अगर आप कहीं लेके जाना चाहते हैं तो आप उन्हें कहते हैं भी गाड़ी में बैठो। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे get in the car, get in the car. get in का माना क्या होता है? अंदर जाना, मतलब अंदर बैठना है, ठीक है। ऊपर जाओ, go upstairs, go upstairs. अगर आप उन्हें कहना चाहते हैं कि नीचे आओ, आप कहेंगे come downstairs, come downstairs, ठीक है। तुम्हें किसने डांटा? डांटने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे scold. Who scolded you? Who scolded you? मुझे देर हो रही है, मैंने स्कूल जाना है। I'm getting late, I'm getting late. वो चीज़ मुझे ला कर दो। Bring me that thing, bring me that thing. Bring का माना क्या होता है? लाना। That thing, वो चीज़, ठीक है। कौन सा मामा? आप बच्चों को कहते हैं ना कि वो चीज़ ले लो, तो बच्चे आपसे पूछते हैं कि कौन सा मामा, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं which one mom, which one mom. मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। रूम में आप अगर दाखिल हुए हैं तो आप थोड़ा टाइम लगाते हैं ना, तो मामा पूछ लेते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. खाना ख़त्म करो. ख़त्म करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फिनिश. फिनिश योर मील, फिनिश योर मील. मैं करूँगी. आई विल डू इट, आई विल डू इट. इसे फुलाओ. इसे गुब्बारा वगैरह है तो उसे आप फुलाना है तो बच्चों को आप कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे ब्लो इट. ब्लो का माना क्या होता है? फुलाना. मुझे नया एयरफोन लेकर दो. लेकर देने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे गेट मी. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गेट मी न्यू एयरफोन, गेट मी न्यू एयरफोन. मुझे नया एयरफोन लेकर दो. खिलौनों को ख़राब मत करो. डोंट स्पॉइल द टॉयस. ये देखिए फिर वर्ड आ गया स्पॉइल. ठीक है, डोंट स्पॉइल द टॉयस. मेरे साथ बैठो. सिट बिसाइड मी. अच्छा दोस्तों, बिसाइड मी का माना क्या होता है? साथ. ठीक है, एक और है बिसाइड्स, उसका माना होता है के अलावा, लेकिन यहाँ पर आपने ये वाला वर्ड सीखना है. बिसाइड मी का माना क्या होता है? सिट बिसाइड मी, मतलब मेरे साथ बैठो. नखरे तो देखो इसके. आपको ये वाला सेंटेंस भी यूज़ करना पड़ सकता है अगर बच्चा या बच्ची नखरे कर रही है. लुक एट हर टैंट्रम्स. लुक एट हर टैंट्रम्स. टैंट्रम्स को क्या बोलते हैं? नखरे. मुझे साफ कर दो. क्लीन मी अप, क्लीन मी अप. ये वाला सेंटेंस कब यूज़ होता है? जब बच्चे वॉशरूम से होकर आते हैं तो आपको कहते हैं मामा मुझे साफ कर दो. ठीक है. मुझे गोदी में उठा लो. होल्ड मी इन योर आर्म्स, होल्ड मी इन योर आर्म्स. यहाँ पर हम आर्म्स को किस माने में ले रहे हैं? गोदी के माना में ले रहे हैं. आप बहुत गंदे हो. ये वाला सेंटेंस भी आमतौर पर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है. यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड. मेरे हाथ गंदे हैं, मैं कैसे काम करूं? माई हैंड्स आर डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी. डर्टी का माना क्या होता है? गंदे. मामा मुझे पानी दो. मॉम गिव मी वाटर, मॉम गिव मी वाटर. मुझे आपसे बात नहीं करनी. बच्चे आमतौर पर ये वाला फिक्रा यूज़ करते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. आओ छुपन छुपाई खेलते हैं. छुपन छुपाई को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड एंड सीक. ठीक है, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक. आओ छुपन छुपाई खेलते हैं. फिक्र मत करो. डोंट वरी, डोंट वरी. तो आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है. ये क्या है? आप बच्चों से पूछते हैं अक्सर ये क्या है. ठीक है, अगर घर में वो कुछ चीज़ लेकर आ जाए तो आप उसे पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है. मुझे उम्मीद है कि आप 66 जो इंग्लिश फ़िक्रात हैं जो आपको इस वीडियो में सिखाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर में रहकर इंग्लिश बोलचाल सीख सकें तो आप इन फ़िक्रात की अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें ताकि वो इन फ़िक्रात को सीख कर इंग्लिश बोलना सीख सकें. दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट आपने ज़रूर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ. टिल देन बाय.